बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेटियों के रिश्ते क्यों रुके हैं, सितारों की चाल और कुरान की रोशनी में हल। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, जुड़े रहिएगा, आखिर तक देखिएगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। क्या आपकी बेटी का रिश्ता बरसों से रुका हुआ है? क्या घर में हर बार रिश्ता आता है, बात बनते बनते रुक जाती है, या शादी भी हो जाए तो नफाक, झगड़े और तलाक की नौबत आ जाती है? आज की वीडियो बड़ी हसास है, देखिएगा गौर से। तो यकीन जानिए ये सिर्फ दुनियावी मसला नहीं, इसके पीछे रूहानी और फलकियाती इशारे भी हो सकते हैं। आज हम इसी मौजू पे आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन सितारों की चाल बेटियों के नसीब में रुकावट डालती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन रुकावटों को ख़त्म करने के मुजर्रब वज़ाइफ और बुरूज के हिसाब से हर बुर्ज की अलग अलग रूहानी कैफियत। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है यही वीडियो आपकी बेटी के नसीब का दरवाज़ा खोल दे। इस वीडियो के हिस्से हैं और पहला हिस्सा है हिस्सा अव्वल, इसी में सारी वीडियो पूरी हो जाएगी। सितारों की चाल और रिश्ते में रुकावट, इसके बारे में पहले बताएंगे। और इल्म नजूम के माहिरीन के मुताबिक चंद सितारे ऐसे हैं जो जब मखसूस हालत में होते हैं तो रिश्तों, निकाह और इज़वाजी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। सबसे पहले जी बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न। ज़ोहल का असर ज़्यादा होने की वजह से अक्सर बेटियों के रिश्ते ताख़ीर का शिकार होते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ या वालिदैन की तरफ से बेवजह ताख़ीर, ये भी वजह हो सकती है। और अब आप बात करेंगे बुर्ज सुमला की। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, हद से ज़्यादा सोचने वाली, मसाली रिश्ता चाहने की वजह से मौका हाथ से निकल जाते हैं। ये मौके निकल जाते हैं क्योंकि इंसान चाहता है कि इससे बेहतर रिश्ता हो, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता हो कर लेना चाहिए। बुर्ज सरतान, जिसको हम कैंसर कहते हैं, हसास मिजाज और ख़ानदानी दबाव उनकी शादी में रुकावट बनते हैं। इसी तरह बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो, इन पर हसद, नजर बद का असर ज़्यादा होता है, रिश्ते आकर रुक जाते हैं। बात करते हैं बुर्ज हमल की, एरीज की। आज के ये जो आपको बुरूज बता रहे हैं इसी पे ज़्यादा फोकस है। खुद एतमादी ज़्यादा, लेकिन मिजाज में शिद्दत की वजह से इनका जोड़ नहीं बनता। याद रखें, ये इल्म यकीनी नहीं, लेकिन असबाब को जानना अक्लमंदी है। हम बार आपको कहते हैं कि सितारे आपको रास्ता बताते हैं, लेकिन असबाब को आपने ही तय करना होता है। हिस्सा 2 में इसका कुरान और सुन्नत का हल, रूहानी इलाज हम जिसको कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रूहानी इलाज की और वो मुजर्रब वज़ाइफ। हम मुसलमान हैं जो लाखों घरानों ने आजमा कर रिश्ते, मोहब्बत और सुकून हासिल किया। सबसे पहले 5 वक्त नमाज की हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे वजीफ़ा बराए रिश्ता का। सूरत ताहा का ख़ास अमल है, इसको आपने करना है। और अमल किस तरह है? अमल है जनाब, रोज़ाना फजर के बाद 21 मरतबा सूरत ताहा के आयत नंबर 131 से 135 तक आपने पढ़नी है। आखिर में दुआ मांग, ये मुकम्मल आपने दुआ पढ़नी है एंड में। और हम बात करेंगे ये अमल कम से कम 21 दिन तक पाबंदी के साथ करें। नंबर 2 है, हर बुर्ज के लिए मखसूस तस्बीह है। और बुर्ज जद्दी और सुमला के लिए जो तस्बीह है वो ज़रा गौर से आप इस वीडियो को आप जो है या फताह या रज़ाक को रोज़ाना 313 बार पढ़ेंगे। और सरतान और अकरब वाले माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ भूल ना जाए। हमल वालों के लिए या वदूदो या लतीफ़ दिन में 3 बार हर नमाज के बाद पढ़ेंगे। और जनाब हिस्सा 100 में इसका नफाक और तलाक से बचाव के हवाले से, जहाँ भी घरेलू हालात ख़राब हो रहे हो वहाँ पर एक तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे उसका ख्याल करना है। निकाह के बाद नफाक, झगड़े और तलाक से बचने के लिए दुआ रोज़ाना मगरिब के बाद पढ़नी है। दुआ है, रब्बना
हबलना सूरत अल फुरकान 74 को पढ़ना है। साथ में सूरत अल बकरा की तिलावत हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर घर में करें। हदीस मुबारक है कि सूरत अल बकरा जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ शैतान नहीं रहता। लिहाजा ऐसे मामलात में सूरत बकरा का बार बार आपने विर्द करवाना है। अमल कीजिए, मोइज़ात देखिए। याद रखें, बेटियां रहमत होती हैं, उनके रिश्ते रोकने वाले असल में अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। अगर सितारे रुकावट बन रहे हैं तो रब कायनात से रजू करें। वही अल वली है, वही अल लतीफ़ है और वही अल हकीम है और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अगर आप चाहें, हम कमेंट्स में हर बुर्ज के लिहाज से मखसूस दुआएं या वजीफ़ा भी तजवीज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर ज़रूर करें ताकि हर बेटी अपने घर की हो जाए। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटियों के लिए, सब बेटियों के लिए मेरी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुश व खरम रखे, अपने घर में महफूज रखे। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई भी मशवरा हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुँचाइएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।